नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ यूएस आईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन यूएस स्टाफिंग कंपनी। यूएस स्टाफिंग कंपनी में यूएस आईटी रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे जॉब से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों बिना किसी देरी के हम बात करते हैं व्हाट इज़ यूएस आईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन यूएस स्टाफिंग कंपनी। दोस्तों यूएस आईटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जानने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट के बारे में जानना होगा कि रिक्वायरमेंट कहाँ से आती है या किसी यूएस स्टाफिंग कंपनी के क्लाइंट्स कैसे होते हैं। दोस्तों किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी के जो क्लाइंट्स होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो क्लाइंट होता है ये डायरेक्ट क्लाइंट्स होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्लाइंट से रिक्वायरमेंट डायरेक्टली यूएस स्टाफिंग कंपनी के पास आती है। दूसरे प्रकार का रिक्वायरमेंट वीएमएस के थ्रू होता है, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम। और तीसरे प्रकार की रिक्वायरमेंट इनडायरेक्ट क्लाइंट से या लेयर्स में आती है। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास तीनों प्रकार के क्लाइंट हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स, इनडायरेक्ट क्लाइंट्स, क्लाइंट थ्रू वीएमएस। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट वीएमएस के थ्रू आ रही है, तो ये रिक्वायरमेंट सबसे पहले अकाउंट मैनेजर के पास जाएगी। अकाउंट मैनेजर सबसे पहले चेक करेगा या सबसे पहले रिक्वायरमेंट को अपने सिस्टम में एंटर करेगा, या रिक्वायरमेंट कई यूएस स्टाफिंग कंपनी में ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के माध्यम से एंटर हो जाती है। तो सबसे पहले अकाउंट मैनेजर चेक करेगा कि रिक्वायरमेंट वर्केबल है या नहीं है। दोस्तों आफ्टर चेकिंग द रिक्वायरमेंट, एक अकाउंट मैनेजर सबसे पहले तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये किसी सूटेबल रिक्रूटर को असाइन करेगा, तथा असाइन करते समय वो नोट भी लिखेगा कि इस रिक्वायरमेंट में या इस जॉब में कौन कौन सी स्किल्स क्लाइंट को चाहिए, या हमें कैसा कैंडिडेट सर्च करना है, या कैंडिडेट के पास कौन कौन सी स्किल्स होना चाहिए। दोस्तों रिक्रूटर को जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट असाइन होती है तो रिक्रूटर सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन को समझेगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए या क्लाइंट हमें कैसा रेज्यूमे सर्च करना है। जब एक रिक्रूटर जॉब को समझ लेता है तो उसके बाद वो कैंडिडेट के रेज्यूमे एक बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाता है, फिर बुलियन सर्च स्ट्रिंग के को जॉब पोर्टल्स में पुट करता है और कैंडिडेट के रेज्यूमे को सर्च करता है। कैंडिडेट के रेज्यूमे को सर्च करने के बाद एक रिक्रूटर या एक यूएस आईटी रिक्रूटर सबसे पहले कैंडिडेट के रेज्यूमे को सोर्स करता है, फिर सोर्स रेज्यूमे को वो स्क्रीन करेगा और मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सबसे पहले वो फर्स्ट कॉन्टेक्ट ईमेल या जॉब डिस्क्रिप्शन भेजेगा। उसके बाद वो कैंडिडेट को कॉल लगाएगा और कैंडिडेट को जॉब को एक्सप्लेन करेगा। अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो उस कैंडिडेट से फिर वो रेट नेगोशिएट करेगा या सैलरी नेगोशिएट करेगा। यदि कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो यूएसआईटी रिक्रूटर उसे रेट कंफर्मेशन ईमेल या फिर आरटीआर ईमेल भेजेगा और उससे मोस्ट अपडेटेड रेज्यूमे कॉपी मांगेगा। यदि कैंडिडेट और कुछ इम्पोर्टेंट या एसेंशियल इन्फॉर्मेशन भी एक यूएसआईटी रिक्रूटर कैंडिडेट से लेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करने के लिए ज़रूरी होती है। इसके बाद यदि कैंडिडेट रेट कंफर्मेशन ईमेल को कंफर्म कर देता है तो फिर एक यूएसआईटी रिक्रूटर उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को अपने अकाउंट मैनेजर या टीम लीड को अप्रूवल के लिए भेजेगा। यदि टीम लीड या अकाउंट मैनेजर कैंडिडेट के रेज्यूमे को अप्रूव करता है, इसके बाद एक यूएसआईटी रिक्रूटर कैंडिडेट के रेज्यूमे को फॉर्मेट करेगा एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हर क्लाइंट की फॉर्मेटिंग अलग अलग होती है। ओके, एक यूएसआईटी रिक्रूटर सबसे पहले कैंडिडेट के रेज्यूमे को फॉर्मेट करेगा और फिर उस रेज्यूमे को तथा अन्य एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि रेट कंफर्मेशन ईमेल और जो भी इंफॉर्मेशन यूएसआईटी रिक्रूटर ने कैंडिडेट से ली है वो सारी इन्फॉर्मेशन सबमिशन ईमेल में पुट करके अकाउंट मैनेजर या टीम लीड को भेज देगा। फिर अकाउंट मैनेजर या टीम लीड चेक करेगा कि ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट। फिर या तो यूएसआईटी रिक्रूटर उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट करेगा या फिर अकाउंट मैनेजर उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को
VMS या डायरेक्टली क्लाइंट को भेजेगा या सबमिट करेगा। इसके बाद यदि क्लाइंट को वो रेज्यूमे पसंद आता है कैंडिडेट का, तो वो कैंडिडेट के रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर लेगा और कैंडिडेट के रेज्यूमे को या कैंडिडेट को इंटरव्यू रिक्वेस्ट करेगा। अब इंटरव्यू कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि इन पर्सन इंटरव्यू और वीडियो इंटरव्यू, वेबएक्स, जूम या कई अन्य माध्यम होते हैं इंटरव्यू कंडक्ट वीडियो इंटरव्यू के, तो उनके माध्यम से भी वीडियो इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है, या फिर टेलीफोनिक या फ़ोन इंटरव्यू होगा। ठीक है, सो फिर हमको या फिर एक USIT रिक्रूटर को जैसे ही इंटरव्यू रिक्वेस्ट आती है, दोस्तों USIT रिक्रूटर कैंडिडेट को कॉल लगाएगा, कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में बताएगा और कैंडिडेट को इंटरव्यू कंफर्मेशन ईमेल भेजेगा और कैंडिडेट उस ईमेल पे रिस्पॉन्ड करेगा। और तथा USIT रिक्रूटर कैंडिडेट को प्रेप कॉल रिक्वेस्ट भेजेगा और कैंडिडेट को प्रेप कॉल भी कंफर्म करना होगा। प्रेप कॉल एक ऐसा कॉल होता है जिसमें अकाउंट मैनेजर या टीम लीड कैंडिडेट को कॉल करके कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। दोस्तों इसके बाद कैंडिडेट इंटरव्यू देता है। अगर कैंडिडेट दोस्तों आफ्टर द इंटरव्यू यदि हायरिंग मैनेजर कैंडिडेट के प्रोफाइल को पसंद करता है या हायरिंग मैनेजर को लगता है दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और आवर जॉब, सो हायरिंग मैनेजर उस कैंडिडेट को जॉब ऑफर कर देता है। इसके बाद एक USIT रिक्रूटर को फिर कैंडिडेट को कॉल लगाना होता है, उसको ऑफ़र के बारे में बताना होता है। फिर एक USIT रिक्रूटर या अकाउंट मैनेजर उस कैंडिडेट को ऑफ़र लेटर सेंड करेगा और फिर एक USIT रिक्रूटर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस या डॉक्यूमेंटेशन में मदद करेगा। तो दोस्तों ये इसके बाद का जो पार्ट है ये पेरोल डिपार्टमेंट का पार्ट है, जिसमें कि कैंडिडेट के पेरोल को प्रोसेस किया जाता है। या अगर हम इंसेंटिव की बात करें दोस्तों, जब कैंडिडेट अपने 160 घंटे पूरे कर लेता है फिर उसको इसके बाद USIT रिक्रूटर को इंसेंटिव मिलता है। दोस्तों इंसेंटिव दो प्रकार से मिलता है, एक तो वन शॉट इंसेंटिव और सेकेंड प्रकार का इंसेंटिव होता है रिकरिंग इंसेंटिव। दोस्तों वन शॉट इंसेंटिव वो इंसेंटिव होता है जब कैंडिडेट अपने 160 घंटे पूरे कर लेता है, इसके बाद USIT रिक्रूटर या रिक्रूटर को एक ही बार में इंसेंटिव दिया जाता है, लमसम इंसेंटिव। या अगर हम दूसरे प्रकार के इंसेंटिव की बात करें रिकरिंग इंसेंटिव, जब कैंडिडेट अपने 160 घंटे पूरे कर लेता है इसके बाद से USIT रिक्रूटर को मंथली बेस पे या क्वार्टरली बेस पे रिकरिंग इंसेंटिव मिलने लगता है। और ये इंसेंटिव तब तक मिलता है जब तक वो कैंडिडेट अपने जॉब को करता है या US स्टाफिंग कंपनी के पेरोल पे होता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।